See
उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सीहोन को उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश के भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। 29 जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं, तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है, तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है, उसको उलट देता है। जो पुरुष किसी से चीनी चुपड़ी बातें करता है, वह उसके पैरों के लिए जान लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगाल के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्ठा करने वाले लोग नगर को देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है, तब वह मूढ़ क्रोधित होता है और ठट्ठा करता है, और वहाँ शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं, और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हाथी झूठी बात की ओर कान लगाता है, तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है, और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगाल का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गति सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं छोड़ा जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका घृणा देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दासवादों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है, जो अपने दास को उसके लड़कपन से ही लाड़ प्यार से पालता है। वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। तू
क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना ठंडा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाकिम से भेंट करना जोरदार आवाज में। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और आंखें खोलने वाले वचन के लिए जो प्रभु ने हमारे सामने रखा है। आज वचन तो ऐसे कोई दूसरा आया था मेरे सामने में, लेकिन अभी जो है यही वचन मेरे सामने रहा। इस वचन को हम बड़े गौर से समझने की कोशिश करते हैं कि बार बार ये कौन सा बोझ है, कौन सा जो है दबाव है जो हमारे जीवन में है, जिसकी बात प्रभु करते हैं, और किस विश्राम की बात करते हैं प्रभु। हालेलुया। तो जैसा कि अभी हमने सुना है, क्या लिखा है कि उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। इससे पहले यदि हम पढ़ेंगे ना, तो उन नगरों के लिए प्रभु ने क्या किया है? हाय किया है। क्यों हाय किया है? क्योंकि उन नगरों में प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए थे और बड़े बड़े सामर्थ्य काम किए थे, लेकिन फिर भी उन नगरों के लोगों ने क्या किया? प्रभु के प्रति अपना मन सीधा नहीं रखा। हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं, एक बात हमने पहले भी सुना है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए थे, किन लोगों के बीच पैदा हुए थे? यहूदियों के बीच पैदा हुए थे। हालेलुया। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो याकूब का जो बेटा था, जिसको परमेश्वर ने इस्राएल नाम दिया था याकूब को, उस इस्राएल के जो 12 बेटे थे, उसमें उसी 12 के गोत्र होते हैं, उसी 12 के वंशज को उनका मूल गोत्र कहा जाता है। उसी में से था यहूदा, जिस यहूदा के गोत्र में दाऊद हुए और आगे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में पैदा हुए थे।
यानी कि यहूदी थे, यहूदी के पुत्र पैदा, यहूदी के घर में पैदा हुए थे, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कारण क्या है कि इस संसार में प्रभु ने यहूदियों को अपनी प्रजा होने के लिए चुना। हालेलुया। मूसा को किसको ले चलने के लिए बोला था? किसकी अगुवाई करने के लिए बोला था? मिस्रियों को लेके जाने के लिए तो नहीं बोला था, है ना? तो इसका मतलब ये भी है कि मिस्र में भी तो और लोग थे, पहले से भी तो लोग थे ना, तभी तो यूसुफ बेचा गया था वहां। और भी तो अन्य जातियां थी। आप यदि बाइबल को पढ़ोगे, उत्पत्ति की किताब, तो उसमें देखोगे कि अब्राहम के केवल इसहाक की बेटा नहीं था, इसहाक से पहले एक इस्माइल भी पैदा हुआ था, जो हाजिरा से पैदा हुआ था, जो दासी थी। और उसके अलावा और भी बेटे थे अब्राहम के, जिनका जिक्र नहीं होता है। इस बात का मतलब ये है, उससे और पीछे जाएंगे तब भी हम देखेंगे कि बहुत से लोग के संसार में और भी, केवल यहूदी ही नहीं थे। लेकिन यहूदियों के ऊपर आप देखोगे कि इतिहास में सबसे ज्यादा अगर जुल्म हुआ है तो यहूदियों के ऊपर ही हुआ है। नीरो ने जुल्म किया, हम सब इतिहास पढ़े हुए हैं, जानते हैं अच्छी तरह से। नीरो ने उसको खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया। बाद में जो हम देखते हैं कि ये 20वीं शताब्दी में जब हिटलर हुआ प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में, उसने भी गाजर मूली की तरह यहूदियों को कटवाया। ये तो दो अध्याय है। और जगह जगह वो तितर बितर हो गए थे डर के मारे, जो बच गए थे एकाध। तो इस तरह से उन पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ। ये बातें भी हमें दिखाती है, अभी जो हम बात कर रहे थे ना, कि परमेश्वर जिसको चुनता है ना, उसको छांटता भी है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए तो थे यहूदियों को रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन यहूदियों ने क्या लिखा है यूहन्ना में कि वो अपनों के बीच आया, लेकिन अपनों से ग्रहण नहीं किया। और जब अपनों ने नहीं ग्रहण किया, तब प्रभु अन्य जातियों की ओर मुड़ गए, क्योंकि उन लोगों ने आदर किया प्रभु का। आज भी आपको मैं एक राज की बात बताता हूं, शायद हो सकता है पता हो ना हो। जिस इस्राएल देश में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, उस इस्राएल देश में 1% से भी कम लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। लोग कहने में क्या कहते हैं कि अरे इस्राएल जो है ना, अरे इस्राएल जो है ना, मसीह कुछ नहीं है। आज भी वो लोग ऐसे ही हठीले हैं। लेकिन हठीले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। हठपन का जो है दर्द देते हैं वो। हालेलुया। तो तब प्रभु दूसरे की तरफ मुड़े। और उसके बाद भी आप देखो कि यहूदियों के अलग अलग नगरों में घूम घूम के प्रभु ने वो चिन्ह और चमत्कार दिखाए कि ताकि बार बार प्रभु प्रचार करते हैं कि अरे वैसे अगर मेरा नहीं विश्वास करते हो तो कम से कम मेरे कामों को देखकर तो विश्वास करो कि मैं पिता की ओर से आया हूं, है कि नहीं? मैं आज भी कहता हूं, देखो आज हम मतलब 2000 साल में जो है विज्ञान और इसकी बात करते हैं कि विज्ञान कहां से कहां चला गया है, कि बहुत सारे अनहोनी हो जाते हैं। कभी ऐसा किसी ने सुना है कि जन्म से कोई बिना आंख के पैदा हुआ हो और उसकी आंख जो है ना 40 साल के बाद खोल दी गई हो? ऐसा विज्ञान में कभी सुना गया है? कभी भाई आंख खराब है, आंख है ना, इसका मतलब खराब है, लेकिन है तो सही। मोतियाबिंद हो गया तो आंख तो था ना पहले से, रतौंधी हो गया तो आंख तो था ना पहले से, रेटिनोपैथी या तमाम तरह की जो बीमारियां होती है वो आंख है तब है, उसका इलाज होता है और ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि आंख था ही नहीं और उसको जो है तो
आंख खोल दिया गया, नहीं हुआ ना। कभी ऐसा हुआ है कि 4 दिन के मरे हुए को जो है जिंदा कर दिया गया हो? ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया इतिहास में। और इतना विज्ञान तरक्की कर लिया फिर भी नहीं सुनने में आया। क्लोनिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने का पावर साइंस को अभी तक नहीं आया। लेकिन प्रभु क्यों ये कर रहे हैं कि ताकि समझे कि जो इस संसार में असंभव है लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यानी कि उसमें सारी शक्तियां पाई जाती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कम से कम हमारे कामों को देखकर विश्वास करो। लेकिन उन नगरों ने कामों को देखने के बाद भी उन पर विश्वास नहीं किया, पथराव करते थे उन पर। अभी वो किसकी बात कर रहे हैं? एक बात और मैं उस समय नहीं बोला था, ये बात बहुत बार हम कर चुके हैं कि प्रभु ने वादा किया हुआ है, चाहे कितना भी आप विश्वासी कह लो, कितना भी विश्वास में लोगों को ले आओ, चाहे कितना भी आप सर पटक लो। हम बाहरी चीजों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अब वो वादा कर रखा है कि मैं वैसे ही खेत में से आया गेहूं और मैं लेकर के घर में नहीं रखूंगा, अपने खत्ते में इकट्ठे नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? गेहूं के साथ जितने भूसे हैं ना, सबको मैं उड़ा दूंगा और गेहूं को मैं इकट्ठा करूंगा। भूसा लेके क्या करना मुझे? भूसा नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु को प्योर गेहूं चाहिए। तो धीरे 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 जितने भी हमारे जीवन में वो भूसे हैं, चाहे हमारे स्वभाव में है, चाहे हमारे व्यवहार में है, चाहे हमारे चाल चलन में है, चाहे हमारे घर में है, चाहे हमारे बाल बच्चों में है, चाहे हमारे रिश्तेदारियों में है, चाहे हमारे मित्र में है, चाहे हमारे समाज में है जिससे हमारा जुड़ाव है, वो सबको छांट के उड़ा देगा हवा में। इसको गेहूं चाहिए। लेकिन ये होता कब है? जब हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपते रहते हैं, सौंपे हुए रहते हैं, तब ये होता है। तो छांट के हमें छांट के बिल्कुल प्योर चमकदार बना देता है और आखिर में हम चमकदार बन जाते हैं। क्योंकि बार बार प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि कोई भी दिया को जला करके क्या करता है? पलंग के नीचे नहीं रखता है। दिया जलाया ही इसलिए जाता है कि ताकि वो ऐसे जगह पर रखा जाए कि उसकी रोशनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। क्या बोला प्रभु ने? हमें किन किन चीजों से उदाहरण दिया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। कितना भी बढ़िया आप सब्जी बना लो, हरा बनाओ, पीला बनाओ, नीला बनाओ, चिकन बनाओ, मटन बनाओ, कुछ भी बनाओ, यदि नमक न डालो तो आप चाहे कितना भी बढ़िया MDH का मसाला डालो या खरा मसाला डालो, क्या होगा? क्या कोई स्वाद होगा? खाने लायक होगा? तो आप सोचो जो नमक कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन नमक को लोग महत्व नहीं देते। लोग किसको महत्व देते हैं? मसाला को महत्व देते हैं कि अरे मसाला जो है ना बढ़िया बना है। लेकिन नमक अगर सही मात्रा में मिल जाता है तब लोग बड़ाई करते हैं और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु ने हमें वही ओहदा दिया है, वही पदवी दी है कि हम दूसरों के जीवन में नमक का काम करते हैं। अगर हम करते हैं तो हम प्रभु का काम करते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता है कि हमारे पीछे 1000 लोग हैं या लाख लोग हैं या 10 लाख लोग हैं। है तो बहुत अच्छा है, ना भी है तो हम अगर ये काम कर रहे हैं तो हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और प्रभु का काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। दुनिया क्या सोचती है, उसका क्या विश्वास है, उसका क्या भरोसा है, वो छोड़ दीजिए। प्रभु हमसे पूछेंगे हमारे भरोसे के विषय में, दुनिया से नहीं, हमारे विषय में पूछेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है कि जब प्रभु देख लेते हैं कि काम तो सबके जीवन में हमने किए, जो भी प्रभु के पास आता है प्रभु उसको खाली हाथ वापस नहीं भेजते हैं।
इसी जगह पे ऐसे ऐसे काम परमेश्वर ने किए हैं कि अगर उन कामों का हम वीडियो बना बना के बड़े बड़े प्रचार करते ना, तो किसी बड़े प्रचारक से भी कम नहीं होता हमारा, या बड़ा भी होता। ऐसे ऐसे काम प्रभु ने किए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु इससे भी ज्यादा काम कर सकते हैं। हमारे लिए वो काम मायने नहीं, हमारे लिए प्रभु मायने रखते हैं। हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो काम होते रहेंगे अपने आप ही। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम को तो देखा, काम को पा भी लिया, लेकिन मन नहीं फिराया, वापस चले गए। इसीलिए प्रभु यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। जो संसार के ज्ञानी बनेंगे, परमेश्वर कभी उन पर जाहिर नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक है, संसार की किताबें पढ़ना, बातें सुनना गलत नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो पढ़ के हम संसार के ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान से हमारा उद्धार नहीं होगा और न ही हम प्रभु को देख सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। किस पर प्रकट किया? बालकों पर। अब ये बालक कौन है? क्या आप जानते हैं बालक कौन है? प्रभु बार बार कहते हैं ना कि स्वर्ग का राज इन जैसों के लिए है, इन जैसों का है। क्यों कहते हैं? यहाँ पर भी कह रहे हैं कि तूने बालकों पर प्रकट किया। जब हम पैदा होते हैं तो क्या हमारे पास कोई ज्ञान होता है क्या? जब हम हमारे पेट से निकलते हैं हमारे पास कोई ज्ञान का भंडार होता है क्या? हम बड़े बड़े संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश और अरबी पढ़ना जानते हैं क्या? लक्ष्यदार बातें बनाना जानते हैं क्या? उस समय हमारा दिमाग जो है ना बिल्कुल थोड़ा कागज होता है, और उसके बाद भी चलना कौन सिखाता है हमें? हमारे माता पिता ही तो सिखाते हैं, हमारे बड़े ही तो सिखाते हैं। क्यों और कैसे हम सीख पाते हैं? क्योंकि हमारे पास और कोई सहारा नहीं होता है। अगर उस समय हमारे माँ बाप हमें छोड़ दे तो हम जिंदा रह पाएंगे क्या? लेकिन हम माँ बाप पर भरोसा करते हैं तो माँ बाप हमारे जीवन में क्या करते हैं? चलना भी सिखाते हैं, बुद्धि ज्ञान भी सिखाते हैं, स्कूल कॉलेज भी भेजते हैं, अच्छा अच्छा खाना भी देते हैं कि हमारे बच्चे का हड्डी मजबूत हो, आंख सही रहे, तंदुरुस्त रहे, है ना? कोई तकलीफ होती है तो उसका इलाज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम या तो अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं या माँ बाप को छोटा समझने लग जाते हैं, तो क्या करते हैं? पूरी तरह से हम उनको साइड कर देते हैं, उनकी बातों को करते हैं पूरब को चलते हैं पश्चिम। तब फिर माँ बाप यदि कुछ करना चाहेंगे हमारे जीवन में तो कर नहीं सकते ना, नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो उनकी बात को मान ही नहीं रहे हैं। अगर कोई शिक्षक हमें पढ़ा रहा है और हम उसकी शिक्षा को ग्रहण ही नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होगा? ज्ञान आएगा क्या? इसीलिए प्रभु को क्या चाहिए? आज्ञाकारी चाहिए। और जो आज्ञाकारी है वही प्रभु के नजर में बालक है। उम्र यहाँ नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि 5 साल के बालक और 2 साल के बच्चे। जब तक हम इस धरती पे हैं तब तक बालक ही हैं और शायद उसके बाद भी बालक ही रहेंगे, क्योंकि प्रभु के सामने हम हमेशा बच्चे ही हैं। इसीलिए कह रहा है कि बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। परमेश्वर के अपने काम करने के तरीके हैं, वो संसार की तरह नहीं करते हैं कि जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आया ना, बड़ा बढ़िया गाड़ी में आया तो उनको जो है आगे वाले कुर्सी पर बिठाओ और उनके इसलिए
हमारा इस सभा था वो भी भूल जाओ और उसके जो है कसीदे करो। और जिसके पास वैसे कपड़े नहीं है, वैसी गाड़ी नहीं है, उसको जो है ना ध्यान ही मत दो उसके ऊपर। हालेलुया। तो परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और कह रहा है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहिए। हालेलुया। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मान लो एक कंपनी है जिसका ऑफिस, हेड ऑफिस बम्बई में है, और हम उसके सेल्स मैनेजर हैं, और हम कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? कंपनी के जो सेल्स है, बिक्री है, उसको बढ़ाना है, इसीलिए कंपनी ने हमें रखा है। तो हम क्या करेंगे? वो सारी कोशिश करेंगे जिससे कि कंपनी का सेल बढ़े। तो अब यहाँ पर हम तो हैं अकेले ही, या मान लो हो सकता है हमारे साथ 2-4 और लोग हों, हमारी एक टीम हो, लेकिन हमारा दफ्तर कहाँ पर है? बम्बई में है, और हम कहाँ आ गए हैं? दिल्ली में आ गए हैं, और भी कहीं हो सकते हैं। कोई हमारा ऑफिस देखने नहीं जा रहा है यहाँ पर, या हमारा डायरेक्टर कौन है या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है वो नहीं देखने जा रहा है। कंपनी मतलब क्या है? हम ही है। वो हमें जान रहा है कि हम कैसे बात करते हैं, हम क्या उसके सामने दे रहे हैं, ये चीज वो देखता है। पीछे वाले को हम जानते हैं, और वो भी हमें एज ए कंपनी के रूप में जो है भेजा हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? इसी तरह से परमेश्वर ने अपने एक स्वरूप को प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया। हालेलुया। प्रभु का स्वरूप हम सब निर्गमन में भी देखते हैं, और कई जगहों पर जो है हमने व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था और तमाम जगहों में हमने जो है ना प्रभु का जो वो रूप है ना, वो हमने देखा है। कौन सा रूप? आग वाला रूप, कि भैया थोड़ी सी गलती हुई, गया काम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बुराई से घृणा करते हैं। अब वो नहीं है कि आपको जो है ना छड़ी लेके आके समझाएंगे कि नहीं नहीं एक छड़ी खाओ और फिर जो है दोबारा से ट्राई करो, ऐसा नहीं है, एक ही बार में काम करना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को एक अलग रूप में हमारे सामने लाए, जो रूप अनुग्रह का रूप है। हालेलुया। क्योंकि एक्चुअल रूप जो है ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो उसका संपूर्ण एक्चुअल रूप है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब देखो निर्गमन में कि परमेश्वर बाप तो डायरेक्ट करते थे, लेकिन सबके सब डर के मारे थर-थर कांपते रहते थे कि कौन कब चला जाए ना, परमेश्वर को क्रोध आ जाए और आग गिरा दे और गया काम से। आप देखो हारून के दोनों बेटे, जिसको याजक होने के लिए चुना गया था, एक पल में जो है ना दोनों के दोनों प्रभु ने खत्म कर दिया एक छोटी सी गलती के लिए। प्रभु जब परमेश्वर जब बात करते थे तो लोग इतना भयभीत होते थे कि वो क्या कह रहे हैं कि अरे भाई मूसा तुम ही बात करो भाई, हम लोगों को तो हिम्मत नहीं है प्रभु के आगे आने का, क्या पता हम लोग मर ही जाए। कितना दिन तक चलेगा? आप कल्पना करो कि धीरे धीरे जो है लोगों में कितना बुराई आ गया है। क्या आज कोई भी प्रभु के आगे खड़ा हो सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ कि चाहे जनसाधारण हो चाहे याजक हो, कोई भी परमेश्वर के आगे खड़ा होने के लायक नहीं है। अगर परमेश्वर अगर अपने उस रूप में आ जाए तो कोई भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि वचन कहता है कि कोई एक भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया और इसीलिए परमेश्वर की महिमा से क्या हुआ है? दूर हुआ है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं हमारे जीवन में,
क्योंकि उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन सब चीज़ों को जो है ना अपने में समेट के हमारे आगे एक अनुग्रह और क्षमा का रूप रखा कि हम बड़े बड़े अपराध करके जाते हैं और क्षमा मांगते हैं और प्रभु हमें क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं और हमारे जीवन पर फिर भी आशीष देते हैं। हालेलुया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों को समझाने के लिए प्रभु बार बार ये कहते हैं कि कोई पिता को नहीं जानता है, केवल पुत्र। हालेलुया। और कोई पुत्र को नहीं जानता है, केवल पिता। अगर हम मनुष्य से पूछे कि जो यहवे है, वो यहवे जो है ना उसका संपूर्ण रूप क्या है, तो कोई भी सक्षम नहीं है तो बता सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के रूप के विषय में हम सब जानते हैं, क्योंकि वो मनुष्यों के बीच में आया और उसने जब डेरा किया तो हम देखते हैं कि उसने जो है किसी को जाके तलवार से काटा नहीं, किसी को जेल में बंद नहीं करवाया। उसने क्या किया, जो भी उसके पास आया उसको उसने हर एक अपराधों से क्षमा करके मुक्त किया, आजाद किया। जो उसके विकार थे उसको दूर किया और उसके जीवन में अपनी आशीष दी, अपने अनुग्रह से भरा। ये रूप है प्रभु। तो लोगों ने किसको देखा, हम किसको देखते हैं, प्रभु को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। हम याहवे से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, हमारी औकात नहीं है जो हम इससे बात कर सकते हैं। हालेलुया। हम किसको जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह उस संपूर्ण रूप को जानते हैं जो याहवे का रूप है। और याहवे में से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए अपनी करुणा को प्रकट करने के लिए। तो इसीलिए वहां जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग है, हम उस बीच में नहीं जानते। हालेलुया। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। और क्या कर रहा है कि कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह इस पर पुत्र से प्रकट करना चाहे, है ना। उन्होंने क्या कहा कि जब भी हम प्रार्थना में मांगते हैं तो हम उनके नाम से मांगेंगे तो प्रार्थना शामिल होगी, क्योंकि डायरेक्ट वहां तक हमारी पहुंच न तो है और न ही हो सकता है। इसीलिए बीच में एक दरवाजे की जरूरत है। हालेलुया। वो दरवाजा है प्रभु यीशु मसीह। और जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं ईमानदारी से, तो प्रभु जितना जिस पर चाहे प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए क्या करें कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आलसियों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए कर रहे हैं परिश्रम करने वालों। हम परिश्रम कर रहे हैं ना, हमारे परिश्रम का आज अच्छा फल नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। प्रभु उस पर आशीष देंगे, वो देख रहे हैं। लेकिन हमें परिश्रम करते चले जाना है। हालेलुया। और जब हमें परिश्रम करने में सफलता नहीं मिलता तो क्या होता है, हम बोझ से दबते चले जाते हैं। ये सच है या नहीं है? मान लो कि हम कोई नौकरी ही करते हैं या कोई बिजनेस ही करते हैं और लिखा है कि एक समय ऐसा होता है जो या तो परमेश्वर के विरोध में चलता है, तब भी वैसा ही होना है, तब भी भयानक ही होना है। और जब वो समय होता है जो समय अय्यूब के जीवन में देखते हैं, जो हमने यूसुफ की बात करी है, जो यूसुफ के जीवन में था, जिसकी सेवा यूसुफ करने के लिए बेचा गया था,
भी बोला कि देख मेरी पत्नी को छोड़ के जो कुछ भी है मेरा उस सब पर तेरा अधिकार है। हालेलुया। लेकिन भाई वही पत्नी जो है उसके लिए क्या हुआ, उसको झूठे आरोप में फंसा दी। अब वहां पर क्या करेंगे कि प्रभु ने क्या छोड़ दिया था क्या यीशु को? छोड़ा नहीं था। और जब जेल में डाल दिया गया तब आप देखो तो जेल में तो डाल दिया गया, आप कहें कि अरे प्रभु जेल में जाने ही क्यों दिए? जेल में जो वो गया तो वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ थे और उसके स्वभाव व्यवहार हर एक चीज पर प्रभु ने ऐसा आशीष दिया कि जो जेलर था वो भी सारी चीजें उस पर छोड़ दिया, सारा जेल का कैदी को। आप सोचो, वो तो लड़का ही था, वो कोई ऐसा मैच्योर आदमी नहीं था, लेकिन परमेश्वर से साथ था। उसके बाहर निकलने का जो रास्ता था वो उसी जेल के अंदर से होकर के जाती थी। जब वो राजा के दो कैदी वहां पर थे जिनको राजा ने दंड दिया था, वो उससे मिले और अपने सपनों का भेद उससे जाने, यूसुफ ने जो बताया। और एक समय ऐसा आता है, हम सब इस कहानी को जानते हैं, अनेक बार सुन चुके हैं कि राजा यूसुफ को बुलवाता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि उस समय क्या चल रहा था? वो परिश्रम तो कर ही रहा था ना, यूसुफ परिश्रम तो कर रहा था और बोझ से भी दबा हुआ था। हालेलुया। और प्रभु के उपवास था, लेकिन क्या था? विश्राम नहीं मिला था। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, उसकी जो ऊंचाई थी ना उसके आसपास कोई नहीं था। तो परमेश्वर जब भी अपनी महिमा जिस पर प्रकट करना चाहते हैं ना तो उसको पहले ना मजबूत करते हैं। आपने वो देखा है जो कराटे सीखने वाले हैं, कितनी कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले उनके हाथ पांव सब मजबूत करना पड़ता है उनको, वो गर्म बालू में दबा दबा के ठंडे पानी बर्फ में नहा के, और पता नहीं कितने उसको एक तरह से देखा जाए तो यातना ही सहना पड़ता है। लेकिन जब वो तैयार हो जाता है ना, फिर आप देखते हो ना क्या करते हैं, अरे जैकी चैन और ये और वो किस का नाम हम लेते हैं, है ना। लेकिन उसके पीछे कितनी तैयारी होती है, कितना परिश्रम होता है। कहने का मतलब विश्राम का मजा तभी होता है जब हम थक के आए। ये फिलॉसफी है लाइफ का। अगर हमें अच्छा रिजल्ट मिल गया, मान लो चोरी से रिजल्ट मिला या मान लो गड़बड़ी से, पेपर लीक से, अभी हम लोग बहुत सुन रहे हैं ना, तो उस रिजल्ट में क्या वो मजा आता होगा क्या किसी को? मुझे तो नहीं लग रहा है मजा आता होगा। मजा तब आता है जब वास्तव में हमने खूब परिश्रम किया और तब जो है ना वहां पर क्या होता है, एकदम से जो है बढ़िया मार्क्स आ गया ना, बढ़िया रिजल्ट आ गया, तब जो है उसका मजा अलग होता है। तब लगता है कि देखो हमारे परिश्रम का फल मिला। हालेलुया। तो विश्राम पाने से पहले परिश्रम करना पड़ता है और बोझ उठाना पड़ता है। बोझ उठाने में कई बार हम दब जाते हैं, लेकिन परमेश्वर झुके हुए कदम को सिखाता है। हालेलुया। और क्या करें कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने
अपने मन में विश्राम पाओगे। हम लोग थोड़ा सा समय में आगे निकल गए हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हम ये समझ ले क्या कर रहा है प्रभु कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। कंडीशन है, विश्राम पाने का एक कंडीशन है कि विश्राम जो है ना हम कैसे पाएंगे। परिश्रम तो सभी करते हैं ना संसार में, ज्यादातर लोग को करते हैं, अब शायद कोई नहीं करता हो तो नहीं करता हो, नहीं जानते, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल मतलब लगभग जो है तकरीबन सब करते हैं परिश्रम, बच्चे बड़े सब करते हैं परिश्रम। लेकिन यहाँ राइट वे में परिश्रम करने के लिए प्रभु करते हैं, एक सही वे में, गलत वे में नहीं। गलत रास्ते में परिश्रम करेंगे, जाके पानी को भी लाठी से पीटने लग जाएंगे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो भी एक परिश्रम है। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कर रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अब परमेश्वर का जुआ क्या है? अभी हमने आज्ञाओं की बात करी थी ना, पहला नंबर तो वो 2 आज्ञाएं जो है ना प्रभु की, तो दोनों आज्ञाओं को हम बाएं दाएं समझो कि अपने, जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों आंखें हैं, वैसे हमें धारण कर लेना है। और उसके बाद प्रभु के जुआ उठाने का मतलब है कि प्रभु ने एक उद्देश्य से हमें इस धरती पर लाया है, एक उद्देश्य से हमें चुना है, एक उद्देश्य से अलग किया है। उस उद्देश्य को हमें पकड़ के चलना है, यही है प्रभु का जुआ। अगर हम उसके उद्देश्य को पकड़ के चलते हैं, और हम क्यों कहा प्रभु ने कि तू मेरे सत्य और धर्म की खोज कर, तू मेरे स्वर्ग के राज्य की खोज कर, वही जुआ है दरअसल में। उसकी हमें खोज करनी है पहले, और जब हम जान लेते हैं, जब हम खोज करते हैं तो परमेश्वर प्रकट भी करते हैं, और तब हमें उसके अनुसार वो ढालते भी हैं, और तब हम उसके जुआ को लेके चल सकेंगे। हालेलुया। लेकिन ये सब होगा कब? जैसे वो देखते हो ना आपकी पुड़िया में पुड़िया जो खुलते जाता है, वो पुड़िया है। हम कितने बार ये बात कर चुके हैं कि प्रभु का जो एक सबसे मेन जो बात है ना, जो नेचर है, वो क्या है? यहाँ पर देखो लिखा है कि मुझसे सीखो। प्रभु क्यों आए शरीर में? सिखाने ही तो आए हमें, कि ताकि उनके कैरेक्टर से हम सीखें। हमें भी उसी कैरेक्टर में ढलना है। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो हमारे स्वभाव में सबसे पहले तो नम्रता होनी चाहिए। आंखें चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। इस पर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मुझे आशा है कि हम समझ पा रहे हैं बात, कि हमें नम्र रहना है। हमारे प्रभु ने हमें यही सिखाया है, और यही सिखा रहे हैं हमें कि हमें नम्रता को चुनना है। टेढ़ा स्वभाव हमसे दूर रहे, क्योंकि टेढ़ा स्वभाव परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। और मन में दीन हूं। आप जरा सोच के देखो कि संसार में जब एक बच्चा पैदा होता है, कुछ लेके आता है क्या? इस शरीर भी यही पैदा होता है। हम सब जानते हैं कि माँ के पेट में हम तैयार होते हैं। जो 9 महीने है, तो 9 महीने में हमारा शरीर तैयार होता है, एक एक अंग, एक एक चीजें तैयार होती है, और फिर धरती पर आकर के धीरे धीरे डेवलप होता है। क्या है हमारा? और फिर जब परमेश्वर प्राण ले लेते हैं तो फिर वापस हम मिट्टी में मिल जाते हैं। भजन संहिता 90 में लिखा हुआ है।
तो हमारा क्या है, हम किस बात पर घमंड करते हैं? घमंड का कोई कारण तो कुछ नहीं है। किसी को लगता है कि अरे मैं बहुत बड़ा हूँ। हाँ, आप देखो कई लोगों को देखो ऐसे हाथ करके चलेगा और आगे जाके जो है ना, वो जिसके लिए ऐसे हाथ करके जा रहा है ना, ऐसे आंखें चढ़ा के, आज तो देख लूंगा, और वहां गया और कोई उससे भी बड़ा जो है ना हाथ वाला ऐसे मिल गया, तो फिर वो हाथ जो क्या होता है, टूट जा रहा था ना, वो पीछे की तरफ थोड़ा बुरा हुआ, वो आगे आ जाता है। क्यों ऐसा हाथ करना? अगर आगे पहले ही करके आए होते तो हमें और आगे करना ही नहीं पड़ता। अरे भैया, ये मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि ताकि हम अच्छे से समझ सकें। घमंड करने लायक हमारे पास कुछ नहीं है इस संसार में। अगर है कुछ तो सिर्फ वो एक चीज है कि उस परमेश्वर ने हमें चुना है, उसने हमारे पापी जीवन पर अनुग्रह किया और उससे छुड़ाया। हमारे लिए घमंड करने का केवल एक कारण है कि हम उसके दास है, उसने हमें चुना है अपना दास होने के लिए, उसने हमसे प्रेम किया है। यही हमारे लिए घमंड का कारण है और कुछ नहीं है। संसार की चीजें आज है, अगले पल में होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। अभी आप देखो ना कितने घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं, हम सबके सामने है। तोड़े जाने से पहले वो घर कितना सुंदर रहा होगा, जब तोड़ दिया गया तो वहां कुछ बचता है क्या? इंसान कितना सुंदर हट्ठा कट्ठा पहलवान होता है। अभी आप देखो एक असम में जो है कितना बड़ा गायक है, वो गायक ही कहते हैं ना उसको खाली, लेकिन उसके सब यात्रा में कितने लाखों लोग खड़ा जमा हो गए थे असम में। ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। इतने लोग किसी के लिए नहीं जमा हुए। बहुत सारे सिंगर बड़े बड़े सुपरस्टार मरते हैं, तभी इतने लोग कभी जमा नहीं होते। लेकिन कहने का मतलब कोई इसको जिंदा तो नहीं कर पाया ना, तो चला गया। उसकी जो प्रसिद्धि, उसकी जो समृद्धि, उसकी जो कुछ टैलेंट और जो कुछ भी था सब खत्म हो गया उसके साथ। बस यही घमंड है हमारा, सांसारिक चीजों पर यही घमंड है हमारा, जो कहीं भी टिकने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें प्रभु से सीखना है कि मन में हमें दीनता को धारण करना है और हमारे स्वभाव में नम्रता को धारण करना है कि हमेशा नर्म ही रहे स्वभाव में, हमारी आंखें चढ़ी हुई न रहे। चाहे हम घर में बात करते हैं अपने छोटों से, चाहे बड़ों से, चाहे हम बाहर बात करते हैं किसी से, हमारे स्वभाव में ना प्रेम छलकना चाहिए। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब ये सब बातें होगी हमारे में तब्दीली बदलाव, तब हम क्या होगा, मन में विश्राम पाएंगे। और जब मन में विश्राम होगा ना, तो हमारे जीवन में, हमारे चेहरों पर ऐसी शांति होगी ना जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है, ना कोई संसार का परिस्थिति उसको बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का होगा। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इसको भी मैं उदाहरण से ही समझाता हूँ कि कोई आदमी है जो आपके घर में राशन का एक एक चीज ला के दे, ठीक है, और आपको कहे कि तुम खड़ा हो बनाने के लिए, और आप खड़ा हो गए बनाने के लिए, और आपके पीछे से जो है ना, सामने तो आप खड़े हैं लेकिन आपके पीछे से ना वो एक एक चीज कर रहा है, सब्जी काट रहा है, वो मसाले डाल रहा है, नमक डाल रहा है, फ्राई कर रहा है। चेहरा किसका है? आपका है। काम कौन कर रहा है? राशन कौन लाया है?
मजा आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपकी सबसे बात कर रहा हूँ, मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बात हमारा क्या रहा इसमें? कुछ है इसमें हमारा? क्या है? सिर्फ चेहरा है। हमारा जो जीवन है ना प्रभु में, वो यही है। आप विश्वास करो। कई बार क्या होता है ना, कोई काम में जैसे हम सफल हो जाते हैं ना, तो हमको लगता है कि अरे बड़े इतना मेहनत हमने किया था ना, ये मेहनत जो है ना सफल हमने किया है। तो जब हम असफल होते हैं तो क्या मेहनत नहीं कर रहे होते हैं? तब तो हम नहीं कहते हैं ना कि अरे हमने मेहनत नहीं किया, कहीं चूक गए, तभी तो हम असफल हो गए। हमें सफल करने वाला वो प्रभु है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम प्रभु में होके चलेंगे तो हर एक अच्छे काम में हम प्रभु सफल करेंगे, और वो करते हैं। ये नहीं खाली ये सब बातें भविष्य में होगी, आज भी है, पहले भी था और कल भी था। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे ना, तब भी वो प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहा है। मैं ऐसे 100 एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि हमारे जीवन में वो काम कर रहे थे। लेकिन जब हम प्रभु को जानते ही नहीं थे तो हम कैसे उनकी बात कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि मेरा जुआ सहज है। मैंने इसी जुए को ही समझाने के लिए बताया है ये उदाहरण, और मेरा बोझ हल्का है। किसी को सुसमाचार सुनाने की बारी आती है, किसी को चंगाई देने की बारी आती है, किसी के जीवन में छुटकारा करने की बारी आती है, तो हमें लगता है कि अरे यार देखा, मैंने प्रार्थना किया और ये हो गया। अपने जीवन के लिए भी प्रार्थना कर लेना कि तेरा भी जीवन प्रभु के लायक बन जाए। अरे प्रार्थना हमने किया, हमने काम नहीं किया। क्या हम में से कोई इस लायक है कि हम किसी के जीवन को बदल सके? कोई बीमारी से ग्रसित है और हम उसको छुटकारा दे सके? डॉक्टर भी जब एक छोटा भी ऑपरेशन करने जाता है तो पर्ची पर साइन करवाता है कि ये ऑपरेशन जो है ना जोखिम भरा काम है और इसमें जान की भी हानि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। पहले ये हाथ धो लेता है कि चलो भाई बच गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बचा तो कम से कम हमारे ऊपर केस मुकदमा नहीं होगा। जो इतने साल पढ़ा है, लिखा है, प्रैक्टिकल सिखाया गया है, उसको भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो मनुष्य है, परमेश्वर नहीं है। जीवन देना, जीवन लेना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। मैंने जो अभी खाना बनाने वाला उदाहरण दिया था ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है इसमें। प्रार्थना यदि किसी के लिए हम करते हैं तो परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, और वो चाहते हैं परमेश्वर की उसको छुटकारा दे, तभी वो छुटकारा होता है, तभी प्रार्थना का उत्तर आता है। हमें तो खाम जो है ना प्रभु ने खड़ा करके चेहरा हमारा लगा दिया और हाथ जो है पीछे से वो अपना बढ़ा के जो है काम किया है। आप समझिए, इस बात पर विश्वास करिए, यही सत्य है। प्रभु का दया और अनुग्रह है कि हम इस पल में जिंदा हैं। बहुत से लोग थे जो इस पल में जिंदा रहना चाहते होंगे, और आज भी बहुत से लोग हैं, बहुत सी आत्माएं हैं जो भटक रही है, तो सोचती है कि काश हमें भी ये मौका मिला होता कि हम भी प्रभु को जान पाते और मन फिरा पाते, तो आज हम इस तरह से अंधेरे में नहीं भटकते। हम बहुत खुशनसीब हैं, प्रभु का बहुत अनुग्रह है हम पर कि ये मौका हमारे जीवन में मिला है। तो आप बताइए, जो प्रभु का जुआ हल्का है या नहीं है, आसान है कि नहीं है? राशन भी वही ला के दे रहा है और बना भी वही रहा है हमारे पीछे से हाथ बढ़ा के। हम खाम यहाँ पर खड़े हैं कि ताकि लोग देखें ना, तो अरे कौन खाना बना रहा है, तो मैं बना रहा हूँ। हाथ किसका है पीछे? जिसका हाथ है उसी का दिमाग भी है ना। हम जब साइलेंट खड़े हैं तो हमारा ना तो कुछ भी नहीं लग रहा, हम तो खाली खड़े हैं। मतलब जब सर्टिफिकेट लेने की बारी आएगी तो हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है और कर सब कुछ हो रहा है। ऐसा ही है प्रभु का स्वभाव, यही है प्रभु का जुआ। प्रभु ने बोला कि खाना बना, और हम बनाने के लिए खड़े हो गए।
ये बोझ है वो खाना बनाना हमारे ऊपर, जो प्रभु ने दिया है वो खाना बनाने के लिए, लेकिन वो भी कौन उठा रहा है? हाथ किसका है पीछे से? उसी प्रभु का है ना। और इनाम हमें मिल रहा है। अगर हम उसके अनुसार खड़े रहते हैं तो इनाम पाते हैं। उसने हमें एक गवाह के रूप में ठहराया है। हालेलुया। तो हमें इस बात को जानना है कि मुझे आशा है कि हम विश्राम को भी समझे होंगे और प्रभु का जुआ का क्या मतलब है और बोझ का क्या मतलब है, वो भी जो है मुझे आशा है कि हम समझ पाए होंगे। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम इस पर और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज हमारे सामने ये वचन रखे। तो सारा आदर मेहमान जलाल उस जीवित परमेश्वर को देते हैं और ये वचन हम सबके हृदयों में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पाए, हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पाए, कि हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाए और हम उसके बोझ को समझ के और उठा सके उसके जुआ को लिए, और हम मन में जीवन में शांति पा सके, विश्राम पा सके और हमेशा उसके सामर्थ्य हाथों में हमारा वास हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर